करीब 700 साल पुराना एक ऐसा महल जिसकी नींव को लेकर कहा जाता है कि वो एक कटे हुए सिर की बलि पर रखी गई थी और आज उसी शाही परिसर का एक बड़ा हिस्सा खंडहर बनकर छुपा हुआ है। बाहर साफ चेतावनी लिखी है, अंदर जाने वालों पर पुलिस कार्रवाई हो सकती है। लेकिन सवाल यही था, आखिर इस बंद हिस्से में ऐसा क्या है जिसे आज भी लोगों से दूर रखा गया है। मैं हूं विवेक और आज हम पहुंचे कोटा के ऐतिहासिक गढ़ पैलेस के उस हिस्से में जहां हर टूटी दीवार के पीछे एक कहानी है और हर खामोश झरोखा जैसे कोई राज छुपाए बैठा है। साल 1264 ईस्वी में बूंदी के राजकुमार जैत सिंह ने इस महल की नींव उस जगह रखी जहां कभी भील सरदार कोटिया का शासन था। कहा जाता है कोटिया का कटा हुआ सिर इसी स्थान पर दफनाया गया था और उसी जगह खड़ा हुआ कोटा का ये ऐतिहासिक गढ़ पैलेस। कभी यहाँ दरबार सजते थे, राजसी फैसले होते थे, लेकिन समय के साथ इसी महल का एक हिस्सा धीरे धीरे उजड़ता गया। आज वहां न कोई आवाजाही है, न कोई हलचल, बस टूटी दीवारें, घनी झाड़ियां और एक ऐसा सन्नाटा जो भीतर तक उतर जाता है। हम महल के पीछे पहुंचे। चारों तरफ पेड़, झाड़ियां और अजीब सी खामोशी थी, जैसे ये जगह खुद नहीं चाहती थी कि कोई इसके करीब आए। तभी झाड़ियों के बीच एक टूटी दीवार दिखाई दी। हम आगे बढ़े और जैसे ही उस दीवार के पार पहुंचे, सामने का नजारा देखकर कदम रुक गए। 4 मंजिला महल पूरी तरह खंडहर बन चुका था। बीच आंगन में एक विशाल बरगद खड़ा था जिसकी जड़ें दीवारों पर ऐसे फैली थीं जैसे वो धीरे धीरे पूरे महल को निगल रहा हो। कहीं टूटी दीवारें, कहीं झुके हुए छज्जे, कहीं अंधेरे कमरे और हर कदम पर डर कि छोटी सी गलती हादसे में बदल सकती है। ऊपर की मंजिलों पर टूटे झरोखे, जर्जर छतें और खाली कमरे थे। टूटी खिड़कियों से आती हवा, सूखे पत्तों की आवाज और सन्नाटा सब मिलकर ऐसा माहौल बना रहे थे जैसे महल के अंदर समय 700 साल पहले रुक गया हो। टूटी सीढ़ियों से जब हम चौथे फ्लोर पर पहुंचे तो सामने चंबल नदी और कोटा बैराज का शानदार नजारा दिखाई दिया। लेकिन इसी खूबसूरती के बीच एक और रहस्य था। कहा जाता है कभी यहां से दूसरे महल तक जाने का रास्ता हुआ करता था, लेकिन आज वो रास्ता भी खंडहर बन चुका है। हमें यहाँ कोई भूत या नेगेटिव एनर्जी जैसा एहसास नहीं हुआ, लेकिन इस जगह में कुछ तो था जो बार बार पीछे मुड़कर देखने पर मजबूर कर रहा था। इन टूटी दीवारों और खामोश झरोखों के बीच इतिहास आज भी सांस लेता है और सवाल आज भी वही है, इतने बड़े शाही महल को आखिर खंडहर क्यों बनने दिया गया? क्या ये सिर्फ संरक्षण की कमी थी या इन बंद रास्तों और टूटी दीवारों के पीछे अब भी कोई अधूरी कहानी छुपी है?